नमस्कार दोस्तों, टुनटुन ये नाम सुनते ही 60 के दशक की उस अदाकारा का नाम सामने आता है जो पर्दे पर हंसती भी थी और शर्माती भी थी। वजन अधिक होने के बावजूद टुनटुन ने अपने इसी रूप से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। फिल्मी पर्दे पर तो खूब हंसने और हंसाने वाली टुनटुन, असल जिंदगी उनकी बहुत ही दर्द से भरी हुई थी। बचपन में जमीन जायदाद के लेकर रिश्तेदारों से माँ बाप का झगड़ा हुआ और उनके माँ बाप और उनके भाई की बहुत ही बुरी तरह से हत्या कर दी। बाद में उन लोगों ने इन्हें घर में रहने के लिए जगह भी दी और 2 रोटी भी दी, लेकिन उन्हें नौकरों की तरह रखा गया। अनाथ टुनटुन से पास संगीत के अलावा कुछ नहीं था। वो रेडियो पर गाने सुनकर रियाज किया करती थी। इनकी इस जिल्लत भरी जिंदगी में एक दोस्त सहारा बनकर आई और उन्हीं के साथ ये भागकर मुंबई आ गई और खुद के दम पर पहला संगीत ब्रेक भी हासिल किया। कैरियर की ऊंचाई पर इन्होंने अपने दोस्त के साथ शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। मां बनने के बाद इन्होंने फिर से फिल्मों में कदम रखा, लेकिन इस दूसरी पारी में बतौर एक्टर एंट्री ली। करीब 200 फिल्मों में काम करने के बाद इन्होंने पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और 24 नवंबर 2003 को दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी दर्द भरी कहानी दोस्तों, 2.5 साल की उम्र में रिश्तेदारों ने माता पिता की हत्या कर दी थी। टुनटुन का जन्म 11 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हुआ था। पैदा होने के 2 साल बाद ही मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके परिवार और रिश्तेदारों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि यही प्रॉपर्टी पूरे परिवार की मौत की वजह बनेगी। जब टुनटुन 2.5 साल की थी तो रिश्तेदारों ने प्रॉपर्टी के कारण उनके माता पिता की हत्या कर दी। उसके बाद 2 बच्चे, एक टुनटुन और दूसरे उनके बड़े भाई हरी। रिश्तेदारों ने दोनों बच्चों को अपने यहाँ पनाह दी, लेकिन नौकरों की हैसियत से भाई की भी हत्या हुई और टुनटुन के साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया गया। टुनटुन को नहीं पता था कि उनके माता पिता कैसे थे, क्योंकि जब उन लोगों की हत्या हुई थी तो वह बहुत छोटी थी। उनके भाई ही थे जो उनका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उनका भी साया थोड़े समय बाद हट गया। जब वो 4 साल की हुई तो रिश्तेदारों ने उनके भाई की भी हत्या कर दी थी। इसके बाद वो पूरी तरह से अनाथ हो गई और बिल्कुल अकेली पड़ गई। ना वक्त पर खाना मिलता था और ना ही रिश्तेदारों में बराबरी का दर्जा। उनसे नौकरों की तरह बर्ताव किया जाता था। काम पड़ने पर टुनटुन को किसी एक रिश्तेदार के घर भेज दिया जाता था तो कभी दूसरे रिश्तेदार के घर। जहाँ भी जाती बस जिल्लत भरी जिंदगी जीती थी। लाहौर से आए उनके फैन से ही उन्होंने शादी कर ली थी और उनकी मौत के बाद दोस्तों इंडस्ट्री से उन्होंने दूरी बना ली थी। 2 वर्ष पहले टुनटुन ये नाम सुनते ही 60 के दशक की उस अदाकारा का नाम सामने आता जो पर्दे पर हंसती भी थी और शर्माती थी। वजन ज्यादा होने के कारण दोस्तों उन्हें टुनटुन अपने इसी रूप में लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया करती थी। सफल कैरियर होने के बावजूद भी टुनटुन को किसी भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। ताउम्र दर्शकों को प्यार ही नहीं उनके लिए सम्मान था। हालांकि ये गौर करने वाली ही बात है कि जिस किरदार ने फिल्मों के माध्यम से अपने दर्शकों को हंसाने और लुभाने में कोई ना कसर ना छोड़ी, फिर भी उनको कोई सम्मान से नवाजा नहीं गया। 80 साल की उम्र में टुनटुन ने ली थी अंतिम सांस दोस्तों। 2003 में उनको मुंबई में अंतिम सांस ली थी, जो लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिसकी वजह से दोस्तों 80 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। और टुनटुन की असल जिंदगी दर्द से भरी हुई थी। बचपन में टुनटुन की पढ़ाई के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता था, उनसे बस घर के काम करवाए जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, जिसके भाग्य में जो लिखा होता वो उसको जरूर मिलता है। टुनटुन के साथ भी दोस्तों वही हुआ। उनकी बचपन से ही संगीत से बहुत प्यार था। वो अक्सर रेडियो से गाने सुनकर उसका रियाज किया करती थी। इतना ही नहीं, गाने के बोल क्या है, संगीतकार कौन है, किस फिल्म का गाना, ये तमाम चीजें उन्हें पता होती थी। संगीत से खास लगाव होने की वजह से उनका भी सपना एक सफल सिंगर बनने का ही था। वो चाहती थी कि मुंबई जाकर संगीत में कैरियर बनाया जाए, लेकिन उस वक्त तो उनका पढ़ाई तक करना मुश्किल था और संगीत की शिक्षा लेनी का तो बहुत ही दूर की बात थी। दोस्त की मदद से गांव से भागकर मुंबई पहुंची रहने को घर नहीं तो दोस्त ने दिलवाया आसरा। टुनटुन अक्सर काम के सिलसिले में दरियागंज में रहने वाले रिश्तेदारों के घर जाया करती थी। एक दिन वहां पर उनकी मुलाकात अख्तर अब्बास काजी से हुई। ये वो शख्स थे जिन्होंने टुनटुन की गायकी के हुनर को देखा और समझा। अब्बास काजी ने उनसे वादा किया था वो उनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन किस्मत ने टुनटुन को फिर धोखा दिया। काजी को किसी जरूरी काम के सिलसिले में लाहौर जाना पड़ा और टुनटुन का यह सपना भी दोस्तों अधूरा ही रह गया।
जब टुनटुन की जिंदगी में ये रास्ता बंद हुआ तो भगवान ने दूसरा रास्ता खोल दिया। उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो मुंबई के कई फिल्म वालों की जानती थी। कुछ समय बाद बिताने के बाद दोनों से गहरी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन टुनटुन ने उनको ये बात बताई, उन्हें गाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ मुंबई चलो। टुनटुन भी उस दोस्त के साथ भागकर मुंबई आ गई। वहाँ पर दोस्त ने उनकी मुलाकात डायरेक्टर नितिन बोस के असिस्टेंट से कराई। नए शहर में जाने के बाद टुनटुन के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, तो नितिन बोस के आर्टिस्ट ने उन्हें अपने घर पर पनाह दी। एक्टर गोविंदा के माता पिता से भी टुनटुन की दोस्ती थी। मुंबई में कुछ समय वक्त बिताने के बाद टुनटुन की दोस्ती डायरेक्टर अरुण कुमार और आहूजा और उनकी पत्नी गायिका निर्मला देवी जो एक्टर गोविंदा के माता पिता से हुई। दोनों ने कई फिल्म डायरेक्टर्स से उनकी मुलाकात करवाई और ऐसे ही उनकी संगीत का सफर शुरू हुआ। बेबाक अंदाज की वजह से मिला पहला गीत। इसी दौरान टुनटुन को पता चला कि डायरेक्टर अब्दुल रशीद कारदार एक नई फिल्म बना रहे हैं। इतनी सी खबर सुन मिलते ही वो पहुंच गई रशीद कारदार के घर। टुनटुन उनसे पहले मिली नहीं थी तो उन्हीं से पूछ बैठी कि डायरेक्टर अब्दुल रशीद कारदार कहाँ है और मुझे उनकी आने वाली फिल्म में गीत गाना है। वो हमेशा से ही बेबाक बोलती थी। उनकी यही बेबाकी और मासूमियत अब्दुल रशीद को पसंद आई और उन्होंने संगीतकार नौशाद से कहा कि वो टुनटुन का टेस्ट ले ले। उनका टेस्ट हुआ और नौशाद साहब उनकी आवाज़ से इतने प्रभावित हुए कि उनको तुरंत काम दे दिया। गाना सुनकर लाहौर से आ गए। एक दिन शख्स टुनटुन से शादी करने। टुनटुन ने अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का गाने से संगीत कैरियर की शुरुआत हुई थी उनकी। इस गाने के बाद ही वो रातों रात बड़ी स्टार बन गई। इस गाने से लाहौर बैठे अख्तर अब्बास काजी भी इतने प्रभावित हुए कि वो मुंबई आ गए। ये वही अख्तर अब्बास काजी थे जो शुरुआत में टुनटुन की मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी कारणवश लाहौर जाना पड़ा था। मुंबई पहुंचकर उन्होंने सीधे टुनटुन को शादी के लिए प्रपोज किया। टुनटुन भी उन्हें पसंद करती थी, जिसके बाद दोनों ने 1947 में शादी कर ली और वो उन्हें प्यार से मोहन बुलाती थी। माँ बनने की चाहत में फिल्मों से बना ली थी दोस्तों उन्होंने दूरी, और टुनटुन माँ बनना चाहती थी इसलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। बच्चे हो जाने के बाद वो पहले से बहुत मोटी हो गई थी। फिल्म इंडस्ट्री से वापसी करना चाहती थी। वो सीधे जाकर नौशाद साहब से मिली। बात है 1950 की। फिल्म बाबुल रिलीज हुई थी। ये टुनटुन की एक्टिंग डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ टुनटुन नजर आई थी। फिल्म में एक सीन था जहां दिलीप कुमार से टुनटुन टकरा जाती है और दोनों एक साथ पलंग पर गिर जाते हैं। इसी सीन की शूटिंग के दौरान टुनटुन के गिर जाने पर दिलीप कुमार कहते हैं कि कोई उठाओ इस टुनटुन को। दिलीप कुमार के मुंह से निकला ये नाम उनको इतना पसंद आया कि उसके बाद उन्होंने अपना टुनटुन ही रख लिया। लेकिन इस बात का किसी को भी इल्म नहीं था कि इसी नाम से आगे चलकर वो एक लंबी पारी खेलेगी। फिल्म दर फिल्म करके बन गई फिल्म इंडस्ट्री की पहली फीमेल कॉमेडियन। टुनटुन लगातार कई हिट फिल्में करती गई और सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। सभी डायरेक्टर फीमेल कॉमेडियन के लिए सिर्फ उन्हें ही अप्रोच करते रहे। उन्होंने अपनी एक्टिंग से ऐसा कमाल किया कि वो भारत की पहली महिला कॉमेडियन बन गई। आलम यह था कि उस दौर की फिल्मों में खास तौर पर उनके लिए रोल लिखे जाते थे। उस दौर के जो भी बड़े कलाकार थे टुनटुन ने सभी के साथ काम किया और अपने 5 दशक के करियर में उन्होंने करीब 200 फिल्मों में काम किया। पति की मौत के बाद इंडस्ट्री और एक्टिंग से दूरी बना ली थी। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाने के बाद टुनटुन की फिल्मों की संख्या में कमी आने लगी थी। जहां एक वक्त था कि एक साल में वो 10 से 12 फिल्में करती थी, वहीं वो साल में 1 फिल्में करने लगी थी और कुछ साल बाद उन्होंने पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। इसकी वजह थी उनके पति काजी की मौत। उनके पति की मौत 1992 में हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताया। इतना सफल कैरियर होने के बावजूद भी टुनटुन को किसी भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। ताउम्र दर्शकों का प्यार ही उनके लिए सम्मान था। हालांकि ये गौर करने वाली ही बात थी कि जिस किरदार ने फिल्मों के माध्यम से अपने दर्शकों को हंसाने और लुभाने में कोई नाकसर छोड़ी, फिर भी उनको कोई सम्मान से नहीं नवाजा गया। और दोस्तों 80 साल की उम्र में टुनटुन ने ली थी आखिरी सांस और 24 नवंबर 2003 को मुंबई में टुनटुन ने अंतिम सांस ली थी। वो लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिसकी वजह से 80 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था।